हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम फैमिली में। दोस्तों, आज लेकर आए हैं परसेंट का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं और इस पार्ट में हम वीडियो को चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, मैराथन लेकर आएंगे। कोई सा भी चैप्टर होगा लेकिन मैराथन होगा, जिसे एक बार में पूरा कंप्लीट करेंगे। हो सकता है पूरा करें, वरना 2 पार्ट में तो कर ही देंगे। और इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें जो है हम लेकर आएंगे चुनाव वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। चुनाव वाले क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि एक व्यक्ति संसद के लिए दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 4200 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? यानी कि विजेता उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए? 57% मत प्राप्त किए हैं और वह कितने वोटों से जीता है वो दोस्तों? यानी कि 4200 मतों से जीता है, 42,000 मतों से जीता है। अगर विजेता उम्मीदवार नहीं, यानी कि वोट होंगी वो कितनी होंगी हमारी? 100% होंगी, यानी 100% वोट होंगी, जिसमें से 57% अगर विजेता उम्मीदवार ने प्राप्त की है, कितनी की है? 42,000 वोट प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने की होंगी? यानी कि 42 यानी 43% है वो हारने वाले ने प्राप्त की होंगी वोट, हारने वाले ने प्राप्त की हैं। और इससे ज़्यादा कितनी यानी कि जो प्राप्त किए हैं 42,000 मतों से जीता है, इसने प्राप्त नहीं की, इतने मतों से जीता है। यानी कि 43% से और जो 57% के बीच में है, यानी कि कितना है हमारा? यानी कि ये निकल गएगा, ये 3 और 7 और 50 14%, यानी कि 14% के बराबर है हमारा 42,000 है। यानी कि हारने वाले उम्मीदवार से जीतने वाले उम्मीदवार ने 42,000 वोट ज़्यादा प्राप्त किए हैं। ओके दोस्तों, यानी कि 14% के बराबर 42,000 दे रखा है, तो 1% के बराबर निकाल लेंगे हम इसमें। 14 42 यानी कि 3,000, यानी 100% के बराबर, यानी कुल मत कितने हमारे? 100%, तो 100% के बराबर निकाल लेंगे तो 100% बराबर कितना निकल के आएगा हमारा? यानी कि 2 जीरो और बढ़ा दो इसमें, इतने मत है, यानी कि 3 लाख मत हैं। जो कुल मतों की संख्या है वो 3 लाख है दोस्तों। ओके, आप इसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर जीतने वाले उम्मीदवार ने 57% वोट प्राप्त किए हैं, तो हारने वाले ने कितने किए होंगे? यानी 100 में से अगर इसे घटा देंगे हम 57 को, तो 43% मत निकल के आएगा हमारा, वो हारने वाले ने प्राप्त किया होगा। और हारने वाले से जीतने वाले ने 42,000 वोट प्राप्त किए हैं, यानी कि इतने मतों से जीता है। ओके दोस्तों, यानी कि हम 14% के बराबर कितना है हमारा? 42,000 है। 1% के बराबर 3,000 निकालेंगे, 100% के बराबर हमारा 3 लाख निकल के आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको साफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यानी कि इसमें दे रखा है कि 38% मत मिले हैं हारने वाले उम्मीदवार को और 7200 मतों से वो हारा है। यानी कि कितना है? 38%, यानी 38% मिला है वो हारने वाले को मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? इसे 100 में से घटा देंगे हम, तो कितना निकल के आएगा हमारा दोस्तों? 100 में से घटाएंगे तो 62% निकल के आएगा दोस्तों। अगर 62% में से ये हार जीतने वाले के हैं और हारने वाले के कितने हैं हमारे? 38% है। यानी कि इससे इसने कितने ज़्यादा किए हैं? कितने ज़्यादा प्राप्त किए हैं? क्वेश्चन में कितने ज़्यादा प्राप्त किए हैं? 7200, यानी कि 7200 प्राप्त किए हैं। और कितनी परसेंट ज़्यादा है? ये कितने परसेंट ज़्यादा है? यानी कि अगर 62 में से हम 38 को घटाएंगे तो कितना परसेंट निकल के आएगा हमारा? 24%। 24% के बराबर कितना देखा हमारा? 7200 है, 7200 दे रखा है, तो 1% के बराबर निकाल लेंगे हम 300। 100% के बराबर निकाल लेंगे, यानी 100% यानी कुल मतदान निकालेंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 30,000 है हमारा कुल मतदान है। मतदाताओं की संख्या है वो हमारी कुल निकल के आएगी, वो 30,000 निकल के आएगी दोस्तों। ओके, चलो ये समझ में आ गया आपको
कि अगर 30% हारने वाले ने 38% हारने वाले ने प्राप्त किए हैं तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, 100 में से घटा देंगे इसे हम, तो कितने कितने निकलेंगे, 62 निकलेंगे। अगर 62% जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं तो हारने वाले ने 38 के इनमें से घटा देंगे तो हमारा कितना निकल गया, 24%, जिसके बराबर दे रखा है हमारा 7200। 27 क्यों लिख रहा भाई बार बार, यानी 1% के बराबर ये निकल के आ गया। 100% के बाद 30,000 निकल के आ गया। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा निकल के आएगा। क्या क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव हुआ जिसमें विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, तो वह यानी कि 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए, यानी कि जो हमारा है 100% है, यानी कि जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ, 30%, यानी 30% वाला हारने वाले को प्राप्त हुआ, यानी हारने वाले को 30% प्राप्त हुआ। यही पूछ रहा है कि 30% हमारा कितना कितनी वोट हैं जो इसको प्राप्त हुई 30% को, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी कि किसमें इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 15,400 दे रखा है। जो 15,400 है इतने मतों से वह जीता है, यानी कि 70% जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं, तो 30% वो हारने वाले ने प्राप्त किए हैं, यानी कि 40% से ज़्यादा प्राप्त किए। 40% ज़्यादा के बराबर कितना दे रखा है हमारा, ये दे रखा है इतने के बराबर। ओके, यानी कि इतने के बराबर दे रखा है, तो इसे हम काटेंगे तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, इसे हम काटेंगे, इसे ऐसे काट लेंगे इसे, यानी कि 3 बार 8 5, यानी कि 1% के बराबर निकल के आएगा 385। 100% के बराबर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा हमारा 100% के बराबर, यानी कितना निकल गया 38,500, यानी कि कुल मतों की संख्या है कितनी हमारी 38,500 है। हमें पूछ कितना रहा है दोस्तों, हमें पूछ रहा है 30%। अगर हमें 30% पूछ रहा है तो 1% के बराबर यानी कि 385 है, 1% के बराबर 385 है, तो हम 3% के बराबर निकाल लेंगे दोस्तों। 3% के निकालने के लिए हमें 30% हारने वाले को पूछा है, तो 30% निकालेंगे तो इसमें 30 का गुणा कर देंगे, यानी कि निकल के आएगा 30 का 0 और 5 5, यानी कि निकल के आया 11,550, यानी हारने वाले उम्मीदवार को 11,550 मत प्राप्त हुए हैं। और जीतने वाले को हमें निकालना नहीं है, तो हारने वाले को पूछा तो हारने वाले को निकाल दिया हमने। क्वेश्चन में आंसर भी दिख रहा होगा 11,550। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलो कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में दोबारा से पढ़ते हैं कि एक उम्मीदवार के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। 70% मत प्राप्त हुए, वो वैध मतों के प्राप्त हुए तथा वह 9,000 मतों से बहुमत से जीता। 9,000 के बहुमत से जीता है, वो वैध मतों के। ठीक है, तो वैध मत यानी कि वैध मत कितना दे रखा है मैसे में कि 90% वैध मत दे रखा है हमें इसमें, यानी 90% वैध मत है, यानी 10% है वो हमारे अवैध हो चुके हैं, किसी कारण अवैध हो चुके हैं, तो 90% हमारे वैध मत हैं। और 90% का भी यानी वैध मत कितने हैं 90% का भी 70% दे रखा है दोस्तों, यानी कि 70% 90% का भी, तो यहाँ निकालेंगे हम, तो इसे इससे काट देंगे, यानी कि 9 से 63, यानी कि 63% है वो हमारा जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए हैं। अगर जीतने वाले ने इतने प्राप्त किए हैं तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए, अगर हारने वाले को निकालेंगे तो इसे 90 में से कम करेंगे दोस्तों, ना कि 100 में थे, 90 में से इसे कम करेंगे तो कितने निकल के आएंगे दोस्तों, 27 निकल के आएंगे हमारे, यानी 27 निकल के आएंगे। तो उसमें क्या क्वेश्चन में हमें पूछ के आ रहा है और दे क्या रखा है, यानी कि हारने वाले को प्राप्त कितने हमारे, वो 27 है, 27%, और जीतने वाले को प्राप्त हैं वो हमारे 63% है, यानी कि जीतने वाले को 27%, हारने वाले जीतने वाले को 63%, हारने वाले को 27% है। तो हमें कितना है दे रखा है, यानी कि इसके अंतर कितना है, जीतने वाले ने कितने अधिक प्राप्त किए हैं 36% अधिक प्राप्त किए हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 9,000 है दोस्तों, यानी कि 9,000 है ये दोस्तों।
अगर इसे काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप निकाल सकते हो कि 1% की वैल्यू निकल के आएगी हमारी, कितनी निकल के आएगी 250, यानी 1% की वैल्यू निकल के आएगी 250, और 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कुल मतदाताओं की संख्या है वो कितनी निकल के आएगी हमारी 25,000 निकल के आएगी हमारी, 25,000 निकल के आएगी, हम ऊपर लिख दे रहे हैं 25,000 निकल के आएगी हमारी, वो कुल मतों की संख्या निकल के आएगी 25,000। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको कि हारने जीतने वाले को कितना मिला है, कुल मतों, कुल वैध मतों का, यानी कुल वैध मत कितने हमारे 90% है, यानी 90% का भी हम 70% निकालेंगे तो कितना है 63 है, और 90 में से 63 को घटाएंगे तो कितना है, हारने वाले को कितने प्राप्त हो रहे हैं 27% मत प्राप्त हो रहे हैं। जो इन दोनों जीतने वाले ने हारने वाले से कितने अधिक प्राप्त किए, 36% प्राप्त किए हैं। तो 36% के बराबर हमें 9,000 दे रखा है, तो 1% के बराबर निकाल लेंगे 250, 100% के बराबर 25,000 निकल के आएगा हमारा, जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन है वो, चलो देखते हैं। थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन होगा, टाइट का थोड़ा लंबा सा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% प्राप्त हुए। मतदाता सूची के प्राप्त हुए हैं दोस्तों इसमें, यानी कि 10%, 100% तुम्हारा कुल मतदाता कुल वोटिंग थी, जिसमें से 90% हमें प्राप्त हुआ, 10% अवैध होगा, अवैध हो गया। 90% प्राप्त हुआ, जिसमें से भी हमें 60 मत नहीं मिले। जो 60 मत नहीं मिले हैं हमें, उन्हें भी देखेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 47% है वो हमें जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं, इसमें 47% मत मिले हैं और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले हैं। यानी कि इसके प्रतिद्वंदी होगा उसे कितने मिले होंगे, यानी कि 47। अब 90 में से अगर हम 47 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, क्योंकि वैध मत है हमारे कितने हैं, जो हारने वाले को मिले होंगे इसी के माइनस से मिले होंगे, यानी कितने मिले होंगे कि 43% मिले होंगे। अगर 43% इसे मिले हैं तो जीतने वाले को 47% मिले हैं। इससे कितने अधिक मिले हैं, इससे 4% अधिक मिले हैं हमें, इसमें 4% अधिक मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितने मिले हैं 308। नहीं दोस्तों, अभी नहीं, 308 है, लेकिन ये भी तो हैं, ये 60 का भी तो लफड़ा चल रहा है ये कि ये अवैध है। तो इसमें से इसे कम करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4% के बराबर हमें निकल के आएगा। इसमें से हम 60 को माइनस कर देंगे, यानी कि 248, यानी 1% के बराबर हमें कितना निकल के आएगा यहाँ पर, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 62 निकल के आएगा इसमें। तो 100% के बराबर हम निकाल लेंगे। अब इसे 1% के बराबर दे रखा है तो 100% के बराबर निकाल लेंगे, यानी 100% के बराबर हमें कितना दे रखा है, इसमें कितना निकल के आएगा, जो हमारा निकल के आएगा 6200 निकल के आएगा दोस्तों, यानी 6200 निकल गया। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आपको दिखा दूं कि 1% के बराबर कितना दे रखा है हमारा, शायद नीचे नहीं दिख रहा हो, तो 62 है निकल के आएगा। और 100% के बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, 6200 निकल के आएगा। ओके, यानी कि हमने, समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि हमने इस वीडियो में लगभग जो वोटिंग के आधार पर क्वेश्चन है, कई टाइप के क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन किए हमने, 4-5 तरह के क्वेश्चन किए। तो कितने समझ में आए आपको, कितने नहीं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।